हेलो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करने के ऊपर। ठीक है, वेबसाइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको यूज़र आईडी पासवर्ड से यहाँ लॉगिन कर लेना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना यूज़र आईडी डालना है, फिर पासवर्ड इंटर कर लेना है। ठीक है, अगर आपने इस पे न्यू यूज़र हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलो करते हैं स्टार्ट। लॉगिन हो जाने के बाद आपके पास अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन होगा कोने में, देखो दिख रहा है। यहाँ पे अप्लाई फॉर सर्विसेज पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक कर लेने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है। ठीक है, यहाँ पे आपको इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, देख लेना डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू में। ठीक है, यहाँ नीचे देखना है आपको, वैसे ही आपको मिल जाएगा इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, देख सकते हो ये 14 दिन में बन जाता है। ठीक है, फिर आपको किस नाम से अप्लाई करना है, हम फिरोज़ के नाम से अप्लाई करेंगे तो उन पर क्लिक करके कंटिन्यू। ठीक है, हमने 3 आईडी बना रखी है हमारे पास, इसलिए ऐसे आ रहा है। अगर आप एक बना के रखोगे तो एक ही आएगी। ठीक है, कंटिन्यू कर लेना, आपकी बेसिक डिटेल होती है ये, इसको देख के। अब चलो करते हैं वीडियो को शुरू। ये मेन है, ये वीडियो का मेन पार्ट है। ठीक है, आप ओनर हैं या रेंट हैं। ठीक है, अगर ओनर है तो कोई बात नहीं, रेंटेड है तो आपको अपना अमाउंट फिल करना है कि आपका कितना अमाउंट पे करते हो, रेंट एग्रीमेंट कितना पे करते हो। ठीक है, फिर आपके नाम कोई बिजली कनेक्शन है या नहीं, ये बीपीएल राशन कार्ड है या नहीं, तो हम सब में नो कर देते हैं। हम टैक्स भी पे नहीं करते हैं तो नो। आप स्कूल की फ़ीस कितनी पे करते हो, 1000 रुपये। आप नॉर्मली कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, 1000, 15, 1200 जो भी करते हो या नहीं भी करते हो। और आपको इनकम सर्टिफिकेट कितने का बनवाना है, कोई 1,20,000 का बनवाता है, हम नॉर्मली 96,000 का अप्लाई कर रहे हैं। आपको नॉर्मली यहाँ पे किसी भी अपने वाइफ का या बच्चे का नाम डाल सकते हो। ठीक है, डालना थोड़ा कंपलसरी है, उसके बिना आगे का प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, हम लड़के का डाल लेते हैं। और यहाँ फैमिली इनकम आपको 0 दिखा देनी है, लड़का है, छोटा बच्चा है तो क्या कमाएगा। ठीक है, ऐसे कंटिन्यू टू नेक्स्ट। ठीक है, कर लेने के बाद आपसे कुछ डिटेल फिर वेरीफाई हो जाएंगी, देख लेना। फिर लास्ट स्टेप आता है अपलोड का। ठीक है, नॉर्मली इजीली हम अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट अब। ठीक है, आधार कार्ड अपलोड कर लेना है। ठीक है, देख सकते हो हम जिस तरह अपलोड कर रहे हैं वैसे ही अपलोड करना है आपको भी। ठीक है, अब ऐसे ही आपको रेजिडेंशियल प्रूफ में अपना रेंट एग्रीमेंट देना है आपको, क्योंकि आप रेंटेड हो। अगर ओनर होते तो बिजली का बिल देते। ठीक है, रेंट एग्रीमेंट अदर, यहाँ पे आप रेंट डाल सकते हो। ठीक है, और फिर यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर कुछ भी डाल दो, हम 00 डाल लेते हैं। फिर चूज़ फाइल पे जाके अपलोड कर लेना है आपको। ठीक है, वैसे इस फॉर्म को तो आप फ़ोन से भी फिल कर सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ा फॉर्म नहीं है, बहुत ईजी फॉर्म है, ऐसे ही अपलोड
ठीक है। रिव्यू हो जाने के बाद फाइनल सबमिट करना होता है, ठीक है। तो एक OTP आता है रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आपके, ठीक है। आपको वो OTP एंटर कर लेना है, तो आपका सक्सेसफुली फॉर्म सबमिट हो जाएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।